हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is discovering the saga continuous. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कौन से राजा की बात कर रहे हैं. टुटनखामन, जो कि 11 इयर्स के थे जब राजा बने थे, बट 18 टीनेजर की एज पे ही वाज डाइड. अब क्यों मरे थे, एक ही मिस्ट्री थी. और इसकी जो है सबसे पहले हार्वर्ड कार्टर ने डिस्कवर्ड हिज टोम इन 1922. उसके बाद क्या होता बच्चों, 1968 में एक एनाटॉमी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी स्टडी करी, उनकी डिफरेंट प्रिसाइज डेटा लेके, और किस तरह से 2005 में जो है उनकी बॉडी का क्या करा, सिटी स्कैन किया. उसके बीच में कौन कौन से राजा थे. अमीनोटॉप थे थर्ड, उनके बेटे बने. उसके बाद अमीनोटॉप फोर्थ बने, और उन्होंने अपना नाम किस तरह से चेंज करके अखेना टन अपना नाम रखा था. और किस तरह से उन्होंने जो है पुराने जो देवी देव जो थे उनकी इमेजेस को उन्होंने किस तरह से तोड़ा था और प्रमोट करा था. और क्या करा था, उन्होंने जो कैपिटल थी वो भी चेंज कर दी थी. थीप से अखेनाटन जो है उन्होंने उसकी कैपिटल चेंज कर दी थी. और किस तरह से उसके बाद जो है समन खारे जो है क्या बने थे, रूलर बने थे. ये किसके लिए बने थे, शॉर्ट पीरियड के लिए बने थे. और उसके बाद टुटनखामुन जो है बने थे 11 साल की उम्र में. और उसके बाद किस तरह से उनकी डेथ हुई थी 18-19 ईयर्स ओल्ड. तो एक ये क्या थी बच्चों, मिस्ट्री थी. और उस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करा है कि 1922 में सबसे पहले किसने खोज करी थी, हार्वर्ड कार्टर ने 1922. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, तो आपको और भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं कि उनके जो फादर थे, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से, इसको अभी एक बार हम लिख लेंगे कि अमीनोटॉप, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, फोकस हाईलाइट कर रही हूँ, इसको देखें. अमीनोटॉप जो थे कौन थे, टच फादर एंड ग्रैंडफादर वाज ए पावरफुल फारो who ruled almost 4 decades. 4 decades तक जो है उन्होंने राज करा था, रूल करा था. At the height of 18th dynasty golden age. His son Amenhotep जो फोर्थ थे, राइट, इन्होंने 4 decades तक जो है राज करा था, रूल करा था. उसके बाद इनका जो बेटा था कौन था, वो अमीनोटॉप फोर्थ सक्सीडेड हिम. उनको जो है उनके बाद गद्दी किसको मिली थी, उनके बेटे को, अमीनोटॉप फोर्थ succeeded him and initiated one of the strange period. अब क्यों बोला था strange period, अब आगे let's see. In the history of ancient Egypt, अब इन्होंने क्या करा था, जो न्यू pharaoh थे कौन थे, अमीनोटॉप फोर्थ, प्रमोटेड, किसको प्रमोट किया था उन्होंने, वर्शिप ऑफ अथेन. किसकी, वर्शिप ऑफ अथेन. अब अथेन कौन है बच्चों, द सन डिस्क. जो कल मैंने आपको बताया था कि सन की डिस्क के वो आउटर लाइन जो होती है सन की, जैसे कल हमने यहाँ पे बताया था कि ये वाली लाइन आउटर लेयर, इसकी पूजा करने के लिए उसने सबको प्रमोट किया था. क्लियर, द सन डिस्क. और क्या किया था उसने, एक तो इसको प्रमोट किया था कि पूजा किसकी करनी है, आपको अथेन की करनी है, द सन डिस्क. चेंज हिज नेम. अब अमीनोटॉप से उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, अखेनाटन. तो इट मीन्स अमीनोटॉप पैप और अखेनाटन क्या थे, सेम. उन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, चेंज करके अखेनाटन रख दिया. क्लियर, अभी इसको लिख लेंगे. और सर्वेंट ऑफ अथेन, जो उन्होंने गॉड की पूजा करने के लिए बोला था, सन डिस्क की, इसका मतलब क्या, अखेनाटन का मतलब क्या होता है, सर्वेंट ऑफ अथेन. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी थीब्स टू द न्यू सिटी. अब उन्होंने जो पहले कैपिटल थी थीब्स, इसको चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, अखेनाटन, जिसको अभी हम किसके नाम से जानते हैं, अमरना के नाम से. क्लियर. He further shocked the country. और उन्होंने और क्या करा था, सबको जो है पूरे लोग जो है परेशान थे, क्योंकि उन्होंने क्या करा,
पुरानी टेम्पल से उनको जो है उन्होंने आमोन की जिनकी पूजा करते थे, तो उन्होंने क्या करा, ही फर्दर, इसने अखेनाटेन और अमीनाटॉप, उन्होंने क्या करा, ही फर्दर शॉक द कंट्रीज बाय अटैकिंग आमोन्स, जितने जो हैं पहले के जो हैं भगवान थे आमोन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस, क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनके जितने टेम्पल्स थे सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया, और मूर्तियां जो हैं जितनी इमेजेस थी सबको स्मैश कर दिया, तोड़। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम दैट रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ, अब ये सारी चीजें किसने बताई थी, रे जॉनसन, director of the university of Chicago's research center in Luxor. The site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to end. जो फैमिली कई सेंचुरीज से जो है क्या कर रही थी, वहां पे रूल कर रही थी, अब उसका क्या हो गया, खत्म हो रही थी, एंड हो रहा था। एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वेकी, अब जो है किस तरह से उसने प्रमोट करा, किसको करा, अथेन को करा, लोग किसकी पूजा करते थे, आमोन की पूजा करते थे, बट उसने क्या करा, सबको प्रमोट करा, नहीं भाई तुमको किसकी पूजा करनी है, अथेन की करनी है, और अपना नाम भी क्या कर दिया उसने, अखेनाटेन रख दिया, राइट। और जो कैपिटल थी उसको भी चेंज करके कहा, क्या कर दी, न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन। और फर्दर उसने क्या करा, जो भगवान थे पहले जो जिनकी पूजा करते थे लोग आमोन, उनकी भी जो है इमेजेस को उसने क्या करा, स्मैशेस इमेजेस एंड क्लोजिंग द टेम्पल। आफ्टर दैट उस समय बहुत ज्यादा समय जो था हॉरिफिक था, और जो ये किसने बताया था, री जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। उसके बाद वो थोड़े से क्या हो गए थे, अखेनाटेन वेंट अ लिटिल वेकी, थोड़े से दिमाग उनका खराब हो गया था, संकीर्ण, आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ, अब इनकी डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर, एक जो है रहस्यमय, इसमें भी जो है थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए इनका नाम आया था, कौन थे वो, समन खारे। तो अभी हम इनको लिखेंगे, जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, फिर अभी मैं आपको बताती हूँ। समन खारे अपियर ब्रीफली, थोड़े समय के लिए जो है ये राजा बने थे, समन खारे अपियर ब्रीफली एंड एग्जिटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, मतलब कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था, और थोड़े समय के लिए जो है ये राजा बने थे। एंड देन अ वेरी यंग टटन खाटेन, अब इनके बाद कौन बने थे, टटन खाटेन, जिनको हम बोल रहे हैं थ्रोन, अब इनको जो है राज मिला था, और आपको अभी क्लियर हो गया है कि कितने साल के थे ये, ही वॉज ओनली 11 years old. King Tut, as is widely known today, the boy king soon changed his name to Tutankhamun. अब इन्होंने भी क्या करा, अपना नाम चेंज कर दिया, टुटनखामेन से क्या रख दिया इन्होंने अपना नाम, टुटनखामेन, लिविंग इमेज ऑफ आमोन। अब इन्होंने क्या करा, क्योंकि अभी जो हमने जैसे अभी पढ़ा था, अखेनाटेन ने क्या करा था कि सारी इमेजेस आमोन की तोड़ दी थी, स्मैश कर दी थी, और उसके टेम्पल्स जो हैं क्लोज कर दिए थे। अब टुटनखामेन जो है जब रूल करा उन्होंने, तो उन्होंने फिर से जो है अपना नाम चेंज कर दिया, टुटनखामेन से क्या रख दिया, टुटनखामुन, और उसका मतलब क्या है, जीवित रूप जो है, इमेज किसकी, आमुन की, लिविंग इमेज ऑफ आमुन। एंड ओवरसॉ द रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और फिर से जो पुराने उसने तोड़े थे उनको जो है फिर से उसने किसकी पूजा के लिए जो है, इसने फिर से प्रमोट करा कि किसके लिए, आमुन के, राइट। ही reigned फॉर अबाउट 9 years, कितने साल तक इन्होंने रूल करा था, 9 years तक, 9 साल तक ओनली, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, किसी को उम्मीद नहीं थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। कितने साल रूल करा था बच्चों, 9 years, एंड डाइड अनएक्सपेक्टेडली। तो बच्चों सबसे पहले कौन बने थे, एमेनोटेप, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको,
एमेनहोटेप थर्ड, ठीक है। इसके बाद कौन बने थे? एमेनहोटेप फोर्थ, ये कौन थे इनके? सन। इन्होंने कितना रूल करा था? 4 डिकेड्स तक। उसके बाद बने थे एमेनहोटेप, और इन्हीं का नाम क्या था बच्चों? इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रखा था? अखेनाटेन। क्या रखा था? अखेनाटेन। इसका मीनिंग क्या होता है? सर्वेंट ऑफ द अथेन। सर्वेंट ऑफ अथेन क्या मतलब है? सर्वेंट ऑफ अथेन। राइट। अब एमेनहोटेप और ये क्या है बच्चों? दोनों सेम है। इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया? एमेनहोटेप ने अखेनाटेन। इन्होंने क्या क्या काम करे थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि पहला काम क्या किया था इन्होंने, कि प्रमोट करा था टू वर्शिप द अथेन। किसको वर्शिप करने के लिए बोला था? अथेन, द सन डिस्क। दूसरा काम क्या करा था इसने? जो ओल्ड सिटी, जो कैपिटल थी थीब्स से क्या चेंज कर दिया था इन्होंने? कैपिटल को टू द न्यू सिटी अखेनाटेन। तो दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज योर कि ये करा था इसने, अभी आगे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा काम क्या करा था इसने? कि कैपिटल चेंज कर दी थी। थीब से क्या करती थी? न्यू सिटी अखेनाटेन। अभी अमरना के नाम से इसको जानते। उसके बाद जो है इसने क्या करा था? ही स्मैशेस, सारी जो है कितने क्या करे थे? स्मैशिंग हिज इमेजेस। किसके इमेजेस को? आमुन की जो है इमेजेस को तोड़ दिया था, और जितने भी टेम्पल्स थे सबको बंद कर देते, इंक्लूडिंग आमुन टेम्पल्स। उसके बाद क्या हो गया था? ये थोड़ा सा वेकी, अखेनाटेन वेंट वेकी, थोड़ा सा संकी हो गया था। और उसकी डेथ के बाद कौन बने थे यहाँ पे? समनखारे। समनखारे। ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बने थे। और उसके बाद कौन बने थे? टटनखाटेन। टटनखाटेन। He also changed his name, और इन्होंने भी अपना नाम चेंज करके बच्चों क्या रख दिया था? टटनखामन। टटनखामन। तो टटनखामन, टटनखाटेन एंड टुट सेम है, एक ही व्यक्ति है जिसके जो है इन्होंने अपने अपने नाम जो है चेंज कर दिए थे। और इसका मतलब क्या होता है? टटनखामन का मतलब क्या होता है? लिविंग इमेज ऑफ आमुन। व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमुन। और इसने फिर से जो है उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कौन थे? एमेनहोटेप थर्ड, ये 4 डिकेड तक ही रूल्ड। उसके बाद कौन बने? एमेनहोटेप फोर्थ, उनके सन। नेक्स्ट कौन बने? ये दोनों का नाम एक ही है, एमेनहोटेप फोर्थ और अखेनाटेन। इसके बाद सर्वेंट ऑफ अथेन, और इन्होंने, इसका मतलब अखेनाटेन का मतलब क्या है? सर्वेंट ऑफ अथेन। इन्होंने क्या करा? प्रमोट करा वर्शिप ऑफ द अथेन। और इन्होंने जो कैपिटल थी थीब से न्यू सिटी अखेनाटेन जो है अखेनाटेन, उसकी कैपिटल चेंज कर दी, अखेनाटेन। आप किसके नाम से जाना चाहता है? नोन एज अमरना। फर्दर उन्होंने क्या करा? यहाँ पे भी रुके नहीं, और उन्होंने क्या करा? मेजर जो गॉड थे, स्मैशिंग हिज इमेजेस
एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। आमुन जो है भगवान थे पहले, इनको पूछते थे, उनकी मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया और उनको ही क्लोजेस द टेम्पल्स। और उसके बाद जो है कौन बने थे? आफ्टर दैट अखेना 10, समन खारे के बाद टचन खाटेन, और इन्होंने भी अपना नाम चेंज करके क्या लिखा था बच्चों? टचन खामुन, जिसका मतलब क्या है? लिविंग इमेज ऑफ आमन। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने सारे जो है किस तरह से उन्होंने रूल करा था सबको 1 by 1 यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट इज Ikese, regardless of his fame and speculations about his fate, that is one mummy among many in Egypt। अब इजिप्ट में जो है बहुत सारी जो है मम्मी थी, उसमें से जो है टुट की जो मम्मी थी उसमें से एक थी। मम्मी among many in Egypt। How many? No one knows। अब कितनी मम्मी थी ये किसी को नहीं पता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, और जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, मम्मी प्रोजेक्ट चल रहा था, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जितने भी मम्मी थी उस पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, मम्मी प्रोजेक्ट, विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and is still counting। और रिकॉर्डिंग कितनी थी? 600, और अभी भी जो है उसकी क्या चल रही थी? काउंटिंग चल रही थी। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सीटी मशीन। अब जो स्कैनिंग का काम चल रहा था, सेकंड फेज क्या था? सबसे पहले उन्होंने जितनी ममीज थी उनको उन्होंने क्या करा? दे काउंटेड, और अप्रॉक्स 600 उन्होंने काउंट कर ली थी, बट अभी भी जो है इज स्टिल काउंटिंग, अभी भी चल रही थी। सेकंड फेज क्या था? कि स्कैनिंग द ममीज, कि हर मम्मीज को क्या कर रहे थे? वो स्कैन किसमें कर रहे थे? विद पोर्टेबल सिटी मशीन। और पोर्टेबल सिटी मशीन किसने डोनेट करी थी? बाय द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड साइमन, इट्स मैन्युफैक्चर। और जिसने बनाई थी साइमन ने, उन्होंने जो है उनको क्या कर दी? एक तरह से गिफ्ट कर दी। क्या गिफ्ट करा? पोर्टेबल सिटी मशीन, डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सिटी। जिन्होंने इसे मैन्युफैक्चर किया था उन्होंने उनको दे दी। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। अब टूट की जो बॉडी थी, ममीफाइड बॉडी थी, सबसे पहले जो है जितनी बॉडी उन्होंने रखी थी, इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। कि जिसको स्कैन करना था सबसे पहले जो है किसकी बॉडी आई? टूट की। In death as in life, moving regally ahead of his countrymen, a city machine scanned the mummy had to tow। अब पूरा ये नहीं कि सिटी मशीन में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय सिटी? कंप्यूटर टोमोग्राफी। और इसमें जो है एक मशीन के अंदर जो है पूरी बॉडी डाल देते हैं, पहले हेड जाता है, आफ्टर टो, लास्ट में क्या जाता है? टो। तो पूरी मशीन में डिफरेंट एक्सरेज लेते हैं। तो यहाँ पे जो इस सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, पूरा सिर से लेके पैर तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। मतलब पूरी बॉडी के जो है कितने एक्सरे लेते हैं? अप्रॉक्स डिजिटल 1700। तो कोई भी मम्मी है, कोई भी बॉडी है, उसको हेड से टो तक जो है क्या करते हैं? 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, हर एंगल से जो है कितने लेते हैं? 1700। टुट्स हेड स्कैन्ड इन। अब जो टुट्स का हेड था, जैसे पहले भी बताया था कि आफ्टर हिज डेथ, जब उसकी मृत्यु हो गई थी, 80 ईयर्स आफ्टर 80 ईयर्स, हार्वर्ड कार्टर डिस्कवर्ड हिज टोम इन 1922। तो जो उनका हेड था, टुट्स का हेड, scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, takes an erect detail in the resulting image। अब जो भी उसकी इमेज थी, तो कितने उस पे ली थी? 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, takes an erect detail
in the resulting image. With entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy begin to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded. अब यहाँ पे जो जितने भी साइंटिस्ट थे, जैसे हमने पढ़ा था, स्पेशलिस्ट थे, रेडियोलॉजिस्ट थे, या फॉरेंसिक जो टीम थी, या जो एनाटॉमी के साइंटिस्ट थे, बिगन टू प्रॉब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस of a gilded burial shrine protected for so long. और जितने भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी करी थी, चाहे एनाटॉमी का साइंटिस्ट थे, चाहे रेडियोलॉजिस्ट थे, या फॉरेंसिक टीम थी, सब ने कहा कि भाई क्या है, बिगिन टू प्रॉब द सीक्रेट, कि इनको जो है इनके भगवान ने जो है विंग गॉडेसेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल शाइन, जिनको बरीड किया है, उनको जो है प्रोटेक्ट करा फॉर सो लॉन्ग, इतने समय तक जो है इन्होंने ही इनको प्रोटेक्ट करके रखा इनकी बॉडी को, क्योंकि 80 इयर्स के बाद तो उन्होंने स्कैन फर्स्ट सबसे पहले खोज करी थी, और उसके बाद इतना समय निकल गया था, राइट। तो ये चीजें जो हैं वो भी कह रहे हैं कि इनको अभी तक जो है प्रोटेक्ट किसने करा, विंग गॉडेसेस। द नाइट ऑफ द स्कैन, अब जिस रात को उनकी बॉडी को जो है स्कैन किया गया, और दैट नाइट workman carried from the tomb in his box, वहां से जो है उनकी बॉडी को जो है जब स्कैन किया था, पूरी बॉडी को कहां से कहां तक लाए थे, carried from his tomb, from the tomb in his box like pall bearers. pall bearers किसको बोलते हैं, जो चार कोनों से पकड़ के लाते हैं पालकी, उस साइड से they climbed a ramp, और एक जो है रैम्प मीन्स कि एक सीढ़ी टाइप से उन्होंने बनाई थी रैम्प, एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक सीढ़ी लगाई थी उन्होंने जिससे कि इजीली से जो है उनको निकाल सके या स्टडी के लिए, स्कैन के लिए ले जाए। फ्रॉम द टोम इन हिज बॉक्स लाइक पाल बेयरर्स, जैसे पाल बेयरर्स होते हैं इस तरह से उन्होंने डिक्लाइन द रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जैसे पाल बेयरर्स तो बोले जाते हैं पालकी, उस टाइप से उन्होंने पकड़ के उसको जो है किस तरह से climbed a ramp and a flight of stairs, सीढ़ियां बनाई, into the swirling sand outside. अब बाहर चारों तरफ क्या है बच्चों, swirling means क्या, रेत, sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. और कितनी मुश्किल से उन्होंने जो है किस तरह से with the help of hydraulic lift, और वहां तक जो है उनकी बॉडी को लाए फ्रॉम held the scanner 20 minutes later. अब जब वहां से लिया है किसी तरह से उनकी बॉडी को स्कैनर मशीन तक, 20 minutes later 2 men emerged. उसके बाद जो है 20 मिनट के बाद दो आदमी जो है emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. अब वहां पे दो आदमी आए कितनी देर में, आफ्टर 20 मिनट्स, और उनके हाथ में क्या था, रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, और दो पंखे जो हैं वो लेके आए अपने साथ। अब क्यों लेके आए, लेट्स सी। द $1 मिलियन स्कैनर, अब वो जो स्कैनर था, जो मशीन थी, जो किसने दी थी बच्चों, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंट, जिन्होंने बनाया था उन्होंने उनको जो किस तरह से गिफ्ट करी थी या उनको दी थी स्कैनिंग करने के लिए। तो 20 मिनट बाद कौन आया था वहां पे, दो आदमी इमर्ज हुए थे विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फ्रेम। द $1 मिलियन स्कैनर, अब स्कैनर की कीमत कितनी थी, इट कॉस्ट $1 मिलियन, हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। अब वो जो है रुक गई मशीन, क्यों हो गई, क्योंकि रेत थी, मे भी रेत की वजह से जो है वो रुक गई, स्टॉप। कर्स ऑफ कूलर फैन, सैंड इन अ कूलर फैन, और जो उनको कूल कर रही थी मशीनों को, वो मे भी जो है वहां पे सैंड ने जो है ब्लॉक कर दिया। कर्स ऑफ द फारो जो गार्ड नर्वसली, अब वहां पे जितने लोग थे या गार्ड था, तो वो क्या करने लगा, एक जोक करने लगा, मजाक करने लगा। मे भी जो है फारो किसको बोलते हैं, राजा की जो आत्मा है, सोल, मे भी वो जो है हमें क्या करी है, कर्स करी, राइट।
तो ये किसने करा, ये कौन करा था, ये जोक द गार्ड नर्वसली, क्योंकि वहां पे जो स्कैनर था कितना $1 मिलियन का था, इतना महंगा था, परंतु जो कूलर फैन थे जो मशीनों को कूल कर रहे थे वो फैन क्या थे, स्टॉप वर्किंग, मे बी ब्लॉक्ड बाय सैंड, इसमें क्या चारों तरफ सैंड है, और लोगों को वहां पे जो गार्ड था जोकिंगली ही सेड कि मे बी इट इज अ कर्स ऑफ द फारो. Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. अब जो substitute fan थे, उन्होंने जो है काम करना शुरू करा और they start the process. तो finish था, और जो process चल रहा था procedure, तो उसको जो है उन्होंने continue करा with the help of substitute fan. After checking that no data had been lost. जब उन्होंने चेक करा, क्योंकि अभी स्कैन करते करते जो है फैन ने काम करना बंद कर दिया था, मशीन बंद हो गई थी, तो आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, तो उन्होंने जब चेक करा तो कोई डेटा जो है उनका लॉस नहीं हुआ था. दैट द टेक्नीशियंस टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टोम. Less than 3 hours after he has removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. फिर से जो है जब completing the process, who carried और जो लेके आए थे to his tomb, less than 3 hours, 3 घंटे के अंदर after he was removed from his coffin, the pharaoh again, और फिर से उनको जो है कहाँ पे रख दिया, rested in peace where the funerary priest, जहाँ पे उन्होंने उनको बहुत साल पहले जो है कहाँ पे रखा था, कॉफिन में, सिमेट्री में. फ्यूनरी प्रीस्ट किसको बोलते हैं, जो दाह संस्कार करते हैं, पुजारी. फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेट हिम सो लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले. बैक इन द ट्रेलर a technician is pulled up astonishing images of truth on a computer screen. A gray hat took shape from a scattering of pixels. अब कंप्यूटर में क्या होता है, पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल जोड़ जोड़ के क्या बनाई थी, उनकी पिक्चर बनाई थी. तो जो एक टेक्नीशियन थे, pulled up astonishing images of truth on a computer screen. A gray hat took shape from a scattering of पिक्सल, जो पिक्सल स्कैटर्ड हो रहे थे वो सारे जो हैं जुड़ के क्या बनाई, एक शेप बनाई. एंड द टेक्नीशियन इज स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और उसने पूरा घुमा घुमा के हर डायरेक्शन से देखा उसे. नेक वर्टिब्रा appeared as clearly as in an anatomy class. अब उन्होंने देखा कि जैसे एनाटॉमी क्लास में क्या होता है कि शरीर की पूरी जो शेप होती है, संरचना, तो उसने देखा कि अदर इमेज की जो वर्टिब्रा appeared as clearly as in anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage. अब उन्होंने जब पूरी पिक्चर देखनी शुरू करी तो उन्हें वही चीजें जो दिखाई गई थी क्लासेस में. Other images revealed a hand, और जो दूसरी इमेजेस थी उससे उनका हाथ, several views of the rib cage के देखे उन्होंने, and a transaction of the skull, सिर का देखा. But for now the pressure was off. Sitting back in his chair, अब उनके पास इतना प्रेशर था कि पता नहीं कि जो है उनकी शेप, जो मिस्ट्री थी, सॉल्व होगी या नहीं होगी. तो अब थोड़ा सा प्रेशर क्या था, कम था उनके ऊपर. अदर इमेजेस जिस तरह से बताया तो थोड़ा थोड़ा सा जो है उनको क्लियर हो गया था, ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जही हवा smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. तो उन्होंने कहा, यही आवाज जो है, उन्होंने कहा कि भाई ज्यादा कुछ जो है गलत नहीं हुआ है, सीरियसली रॉन्ग. I didn't sleep last night, और मैं पिछली रात जो है ठीक से सोया नहीं था. Not for a second, एक सेकंड के लिए भी. He said, I was so worried, but now I think I will go and sleep. उन्होंने कहा अब जो है मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ कि कुछ गलत नहीं हुआ है, और अब मैं क्या कर सकता हूँ. आई वॉज कि मैं पहले जो
क्या था, आई वॉज सो वरी, बट नाउ अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, कि अब मैं थोड़ा सा सोने के लिए जाऊंगा. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. अब उस समय क्या हुआ कि by the time जैसे ही उन्होंने वहां से we left the trailer, descending metal stairs जो सीढ़ी उन्होंने लगाई थी to the sandy ground, अब हवा जो है क्या थी, stopped. The winter air lay cold and still. अब जो है हवा ठंडी थी but कैसी थी, still. Like that itself, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा पीसफुल है, हवा ने चलना बंद कर दिया था, it stopped blowing. Like that itself, in this valley of the departed. अब valley of the departed means जिस वैली में जो है वो क्या कर रहे थे, रेस्ट ऑफ पीस, आराम कर रहे थे, जहाँ पे उनको क्या करा था, उनका फ्यूनरल करा था, किसने, प्रेस ने. तो वहां पे ऐसी एक शांति से आ गई थी, हवा ने चलना बंद कर दिया था. Just above the entrance to Turt's tomb stood Orion. अब ओरियन क्या है, हमने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिलेशन है ये. द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसाइरस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ. और उन्हें लगता है कि आफ्टर लाइफ, मरने के बाद, जो ओसाइरस है, सोल ऑफ ओसाइरस, वो वहां से उनको देखते रहते हैं. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, कि वो ऊपर से किसको देख रहे हैं, टुट की बॉडी को देख रहे हैं. कहां से, आकाश से, आफ्टर लाइफ. ये उनका क्या था, एक बिलीफ था, विश्वास था उनका कि एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एट द सोल ऑफ ओसाइरस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग. तो बच्चों, अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अमीनाटॉप थर्ड थे, अमीनाटॉप उनका बेटा बना, फोर्थ बना, किस तरह से उसने अपना नाम चेंज करा, उसके बाद कौन बना, उसने क्या क्या अपने रूल में चेंजेस करे थे, प्रमोट करा था अथेन, गॉड अथेन, संदेश को वर्शिप करने के लिए, और किस तरह से कैपिटल चेंज करी थी उसने, या मंदिर तोड़े थे आमुन के, गॉड आमुन के. तो ये सारे चेंजेस करे थे, और उसके बाद जिस तरह से वो थोड़ा सा वेकी हो गया था, और उसके डेथ के बाद समन खारे जो हैं थोड़ी सी टाइम के लिए क्या बने थे, राजा बने थे. राइट. उनके बाद कौन बना था बच्चों, टटेन खातेन बने थे, और उन्होंने भी अपना नाम चेंज करके टटेन खामोन रख दिया था, लिविंग इमेज ऑफ आमन. क्लियर. और किस तरह से उन्होंने 9 इयर्स तक खाली रूल करा था, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी. और उसी को अभी हमने स्टडी करा कि आफ्टर 1922 में his tomb was discovered by Howard Carter. और उसके बाद किस तरह से स्टडी हुई थी, 1968 में एनाटॉमी के साइंटिस्ट ने करी, 2005 में उनकी ममीफाइड बॉडी का सीटी स्कैन हुआ था. तो हमने यहाँ पे देखा. तो आप लोग जो हैं घर में इसको रिवाइज करें, और फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. So that's all for today. बच्चों, revise the chapter at home. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.